नमस्कार दोस्तों, सभी को दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला की ओर से एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है राजस्थान की जलवायु से संबंधित है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने राज्य की जलवायु की विशेषताएं एवं जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के बारे में ट्रिक के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की थी। ठीक है, विभिन्न प्रकार के अलग अलग कारक जो कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से वो प्रभावित करते हैं, उन सभी के बारे में हमने डिटेल से जानकारी प्राप्त की थी। अब आगे राजस्थान की जलवायु इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे जलवायु के आधार पर राज्य में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती है। ठीक है, जलवायु के आधार पर राज्य में 3 ऋतुएं पाई जाती है। ठीक है, 3 ऋतुएं पाई जाती है। अब ये 3 ऋतुएं कौन कौन सी है उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु मार्च से लेकर के मध्य जून तक। यह कब से? मार्च से लेकर के मध्य जून तक। ठीक है, मार्च से मध्य जून तक। इसके बाद में है दूसरी ऋतु, कौन सी? वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के बाद में वर्षा ऋतु। ठीक है, यह मध्य जून से लेकर के कब तक रहती है? सितंबर तक। मध्य जून से सितंबर तक। ठीक है, और तीसरी ऋतु है शीत ऋतु, जो कि अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक होती है। ठीक है, शीत ऋतु अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक। ठीक है, इस प्रकार से ये राजस्थान में जलवायु के आधार पर ये 3 ऋतुएं पाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक, वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक, और फिर उसके बाद में शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु की। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु देखिए दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु आपको पता है कि जब हमने भी विश्व के जलवायु प्रदेशों में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हम जलवायु के आधार पर राजस्थान के 3 जलवायुगत 3 ऋतुएं पढ़ रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु में कि मार्च में जब सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य क्या है? विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। ठीक है, विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा पर। ठीक है, और धीरे धीरे वह क्या होता है? कर्क रेखा की ओर बढ़ता है। मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून, और लगभग जून में सूर्य क्या होता है? कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। ठीक है, तभी से राजस्थान में क्या हो जाता है? जब धीरे धीरे सूर्य कर्क रेखा की ओर बढ़ता है, विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर अर्थात उत्तरी गोलार्ध में बढ़ता है। ठीक है, तभी से राजस्थान में क्या हो जाती है? ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, जून में सूर्य की कर्क रेखा पर लंबवत होने के कारण यहाँ पर तापमान क्या हो जाता है? उच्च हो जाता है। ठीक है, अर्थात हम बात करें कि सबसे अधिक तापमान कौन से महीने में रहता है? जून महीने में रहता है, जो कि सूर्य का प्रकाश धरातल पर सबसे अधिक लंबे समय तक पड़ता है, अर्थात सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है सबसे कम होती है। ठीक है, और कर्क रेखा पर सीधा चमकने के कारण से तापमान जून के महीने में अधिक होता है। ठीक है, इससे यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र उत्पन्न हो जाता है। कहाँ पर? कर्क रेखा पर। ठीक है, कर्क रेखा पर।
टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई, और प्रेशर क्या हो जाएगा, लो। ठीक है, कब, जून के महीने में। ठीक है, जून के महीने में। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि सूर्य का तापमान अधिक होने के कारण से टेम्परेचर हाई, जहाँ पर तापमान अधिक होगा उसके विपरीतार्थ वायुदाब क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो निम्न वायुदाब का केंद्र उत्पन्न हो जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप वहाँ पर क्या होती है, धूल भरी आंधियाँ चलने लगती है। और आपको पता होगा कि पवनें हाई प्रेशर से सदैव लो प्रेशर की ओर चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर राजस्थान में क्या होता है, जून के महीने में आंधियाँ चलने लगती है, धूल भरी आंधियाँ चलने लगती है, जो किसका परिणाम है, यही कर्क रेखा पर सूर्य के चमकने के कारण से यहाँ पर क्या होता है, तापमान अधिक और वायुदाब कम हो जाता है कर्क रेखा पर। और जून के महीने में उसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर धूल भरी आंधियाँ चलने लगती है। सर्वाधिक आंधियों की बात करें तो सर्वाधिक आंधियाँ कहाँ पर चलती है, गंगानगर जिले में। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर सर्वाधिक आंधियों की बात करें, सर्वाधिक आंधियाँ कहाँ पर चलती है, तो कहाँ पर चलती है, सर्वाधिक आंधियाँ गंगानगर में। ठीक है, सर्वाधिक आंधियाँ तो कहाँ पर चलती है, गंगानगर जिले में। और न्यूनतम कहाँ पर चलती है, झालावाड़ में। न्यूनतम आंधियाँ झालावाड़ में चलती है। ठीक है, सूर्य की सीधी किरणों की गर्मी के कारण ही पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली जो तेज गर्म हवाएं होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, लू कहते हैं। राजस्थान में जो हवाएं चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली तेज गर्म हवाएं चलती है, उसी लू कहते हैं, जो कि तापमान को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, शुष्क कर देती है। ठीक है, यहाँ पर तापमान अधिक और शुष्क होता है। ठीक है, स्थानीय वायु के जो भंवर होते हैं, ठीक है, स्थानीय या स्थान विशेष पर जो वायु के तेज भंवर चलते हैं, ठीक है, जिन्हें हम भभूलिया कहते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा राजस्थानी भाषा में भभूलिया, जो कि गर्मी के समय क्या होता है, गोल हवा चक्री के समान घूमती हुई हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो वो भभूलिया कहलाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में यहाँ पर दैनिक तापांतर अधिक होता है, लगभग 33 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है दैनिक तापांतर। ठीक है, 33 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में अगर बात करें हम राज्य में आर्द्रता की, तो राज्य में आर्द्रता ग्रीष्म ऋतु में कम पाई जाती है। ठीक है, तथा ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में सूर्य की किरणें भी क्या होती है, तीव्र, अत्यधिक तापमान, शुष्क एवं गर्म हवाएं, वाष्पीकरण की अधिकता के कारण से आर्द्रता में यहाँ पर कमी हो जाती है। ठीक है, ये थी बात क्या, ग्रीष्म ऋतु की। आगे है वर्षा ऋतु। देखिए वर्षा ऋतु में सेकंड वर्षा ऋतु। ठीक, वर्षा ऋतु जो कि कब से कब तक होती है, मध्य जून से सितंबर के महीने में। ठीक है, यहाँ पर अप्रैल से जून तक अत्यधिक तापमान की वजह से वायुदाब कम होने के कारण उत्तर पश्चिम तथा पश्चिमी भारत में क्या होता है, एक निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। यह एक निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है, जबकि हिंद महासागर एवं बंगाल की खाड़ी में क्या होता है, विशाल जल राशि की उपस्थिति होने के कारण वहाँ पर से क्या होता है, तापमान कम तथा वायुदाब अधिक होता है। कहाँ पर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, वहाँ पर तापमान कम और वायुदाब अधिक होता है। ठीक है, तथा विषुवतीय क्षेत्रों में महासागरों के ऊपर होकर के आगे आने के कारण से, ऊपर होकर के आने के कारण से यहाँ पर जो हवाएं होती है वो आर्द्रता से परिपूर्ण हो जाती है। ठीक है, जब ये विषुवतीय क्षेत्र में महासागरों के ऊपर से होकर के गुजरती है तो आर्द्रता लेकर के आती है, और आर्द्रता लेकर के आने के कारण ही ये क्या हो जाती है, ये पवनें मानसूनी पवनें कहलाती है। ठीक है, इनमें मॉइस्चर आ जाती है और मॉइस्चर के कारण से ये फिर क्या कहलाती है, मानसूनी पवनें कहलाती है। ठीक है, क्योंकि ये पवनें क्या होती है, जल भरी हवाएं
हर वर्ष वर्षा ऋतु से ही प्रभावित होती है। इस कारण से इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं कहते हैं। ठीक है, या दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें कहा जाता है। तथा यहाँ पर राज्य की जो लगभग अधिकांश वर्षा होती है वो इन्हीं मानसूनी पवनों की एक शाखा है, बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा, उससे होती है। ठीक है, आपको पता होगा कि भारत में जो वर्षा होती है दो मानसूनी शाखाओं से होती है। एक तो अरब सागरीय मानसून शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा। ठीक है, दूसरी बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा। ठीक है, ये दो शाखाएं जो कि इन दोनों शाखाओं से भारत में वर्षा होती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं राज्य की, राजस्थान की। तो राजस्थान की लगभग अधिकांश वर्षा वो किस शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा से होती है। ठीक है, अब ये क्यों होती है एक बार हम आगे देख मानसून से ये मानचित्र के आधार पर मैं एक बार आपको सभी को बता दूंगा, मानचित्र के आधार पर वापस समझा दूंगा। वैसे मैंने भारत की जलवायु जब पढ़ाई थी उसमें भी आपको ये बताया था कि अरब सागरीय जो मानसूनी शाखाएं होती है वो मानसूनी शाखाएं राजस्थान में क्या होती है, कोई प्रकार का प्राकृतिक अवरोध नहीं होने के कारण से जो अरब सागर से मानसूनी पवनें आती है वो पवनें क्या होती है, अरावली पर्वतमाला के समानांतर आगे बढ़ जाती है और उत्तर में हिमालय की तलहटी में वो वर्षा कर देती है। ठीक है, इस कारण से राजस्थान में अरब सागरीय मानसूनी शाखा से वर्षा नहीं होती है। लेकिन मित्रों ध्यान रहे कि सबसे अधिक क्षेत्र में अगर वर्षा की बात करें तो सबसे अधिक क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो अरब सागरीय मानसून से या अरब सागरीय मानसून की शाखा से होती है। ठीक है, और सबसे अधिक वर्षा या अधिकांश वर्षा होती है तो अधिकांश वर्षा राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा से होती है। जब बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है तो वहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा करने के पश्चात बंगाल की खाड़ी की एक जो शाखा होती है, पहली शाखा तो पूर्वोत्तर भारत में अर्थात जो सेवन सिस्टर कहलाने वाले राज्य हैं, ठीक है, उनमें भी विशेषकर से मेघालय में जो कीपाकार पहाड़ियां हैं उनमें सर्वाधिक वर्षा करती है। और दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी की क्या करती है, हिमालय के समानांतर उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ करके अरावली पर्वतमाला से टकरा करके क्या करती है, राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्षा कर देती है। ठीक है, जिसके कारण से राजस्थान के एक छोटे से भाग में अर्थात पूर्वी राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है जो कि बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। ठीक है, अब वो क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनें गंगा यमुना के जो संपूर्ण मैदानी भाग है उसको पार करके आती है और वहाँ से आते आते वो क्या कर देती है, जब बंगाल की खाड़ी की मानसून से आर्द्रता लेकर के आती है वो बीच में कम पड़ जाती है, वर्षा करते करते वो आगे बढ़ती है। ठीक है, लेकिन गंगा यमुना के मैदान से होकर के आने के कारण से वहाँ पर से और आर्द्रता ग्रहण करके ये क्या कर लेती है, अरावली पर्वतमाला से टकरा करके पूर्वी राजस्थान में वर्षा कर देती है। ठीक है, तो अरावली पर्वत होने के कारण यह पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में ही वर्षा करती है, लेकिन आगे फिर अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम में क्या करती है, ये अरावली पर्वतमाला का वृष्टि छाया प्रदेश रह जाता है। अर्थात मानसून क्या हो जाते हैं, वर्षा करने के बाद हल्के हो जाते हैं और वहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण, थार डेजर्ट का तापमान अधिक होने के कारण वो क्या हो जाती हैं, वो मानसून हल्का होकर के ऊपर उठ जाता है और पश्चिमी भाग वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में रह जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो पश्चिमी राजस्थान में राज्य के उत्तरी और पश्चिमी भाग में तो अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण वहाँ पर वर्षा कम होती है और इन्हीं जो मानसूनी हवाएं होती है, ठीक है, जो ये मानसूनी वर्षा होती है, ये इन मानसूनी हवाओं को यहाँ पर क्या कहा जाता है, पूर्वईया कहा जाता है। जो पूर्व की ओर से हवाएं चलती है जिसके कारण से बंगाल की खाड़ी के मानसून से वर्षा होती है, वो मानसूनी हवाएं क्या कहलाती है, पूर्वाई या पूर्वईया कहलाती है। ठीक है, पूर्वाई या पूर्वईया।
ठीक है, पूर्वाई या पूर्वैया कहलाते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनों की अगर बात करें हम, दूसरी शाखा जो अभी बात की थी मैंने आपको, अरब सागर की मानसूनी शाखा, वो आपको बता ही दी है कि अरावली के समानांतर आगे बढ़ जाती है और उससे वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक है, अगर हम बात करें राजस्थान में वर्ष भर वर्षा की, तो राजस्थान में वर्ष भर वर्षा का लगभग 90% भाग कौन से महीने में प्राप्त होता है राजस्थान में? जुलाई अगस्त में। जुलाई अगस्त में, ठीक है, राजस्थान में वर्षा का लगभग 90% भाग जुलाई अगस्त में ही प्राप्त हो जाता है। ठीक है, एक बार दोस्तों इसको मैप के माध्यम से हम देख लेते हैं। देखिए किस प्रकार से है यहाँ पर थोड़ा सा समझने के लिए ठीक, इस प्रकार से यह कुछ ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अरावली पर्वतमाला इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर अरावली पर्वतमाला राजस्थान में विस्तृत है। इस अरावली पर्वतमाला के, ठीक है, अरावली पर्वतमाला और यहाँ पर महान भारतीय मरुस्थल है, महान भारतीय मरुस्थल। ठीक है, यहाँ पर महान भारतीय मरुस्थल, यहाँ अरावली पर्वतमाला, और अरावली पर्वतमाला के यहाँ पर इधर कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, यह पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान दो भागों में बांट देती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो कि अरावली पर्वतीय प्रदेश है। अब यहाँ पर दो प्रकार के मानसून है दोस्तों। यहाँ पे जो कर्क रेखा है, ठीक है, जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और डूंगरपुर को स्पर्श करती है, डूंगरपुर की सीमा को 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अरब सागरीय, सबसे पहले देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय। यहाँ पर यह 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री नीचे दक्षिणी अक्षांश में, ठीक है, कर्क रेखा के नीचे का भाग, कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच का भाग उष्णकटिबंध में आता है। बाकी शेष, अब यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तर से, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर से ये भाग है जो कहाँ पर है? शीतोष्ण कटिबंध में। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध, या फिर कह दें हम उपोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध। तो राजस्थान का अधिकांश भाग क्या है? शीतोष्ण कटिबंध अर्थात उपोष्ण कटिबंध में आता है। लेकिन केवल डूंगरपुर की सीमा स्पर्श करते हुए राजस्थान में जो बांसवाड़ा जिला है, लगभग आधा भाग बांसवाड़ा का क्या है? उष्ण कटिबंध में है। ठीक है, बाकी शेष उपोष्ण कटिबंध में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर मानसून की बात करें हम कि जो अरब सागरीय मानसूनी शाखा है वो यहाँ पर क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर की ओर आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर अरावली पर्वतमाला से इसके समानांतर क्या हो जाती है? आगे बढ़ जाती है। कोई प्राकृतिक अवरोध न होने के कारण से ये क्या हो जाती है? आगे बढ़ जाती है। ठीक है, राजस्थान को पार कर जाती है। ठीक है, ये तो है अरब सागरीय शाखा, अरब सागरीय शाखा।
ठीक है। यहाँ से टकरा करके थोड़ा सा यहाँ पर जो सिरोही, जालौर, सिरोही, उदयपुर का जो भाग है यहाँ पर कुछ वर्षा कर देती है। इसी के साथ साथ यहाँ दक्षिणी सुदूर दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वर्षा इससे कुछ हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले वर्षा इसी से मानसून से होती है। इसके बाद में आता है दूसरा बंगाल की खाड़ी का मानसून। अब बंगाल की खाड़ी का मानसून इधर से, ठीक है, इधर से गंगा यमुना के मैदान से आगे बढ़ता है और ये क्या करता है, यहाँ पर गंगा यमुना के मैदान से आगे बढ़ते हुए ये अरावली पर्वतमाला से टकराता है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी का मानसून, बंगाल की खाड़ी मानसून, ठीक है। आपको सभी को पता है कि यहाँ पर यहाँ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अरावली पर्वतमाला से ये मानसून क्या हो जाता है, बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून यहाँ पर एक क्या हो जाता है, टकरा जाता है। बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में अरावली पर्वतमाला कार्य करती है, ठीक है। और इसी से टकरा करके यहाँ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में या पूर्वी राजस्थान में क्या होती है, बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी के मानसून से। जबकि अरब सागरी मानसून क्या है, बिना किसी प्राकृतिक अवरोध के सीधा क्या हो रहा है, अरावली पर्वतमाला के समानांतर आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण से यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है, ठीक है। तो सबसे अधिक भूभाग पर तो एक बार हल्की फुल्की बारिश तो हो जाती है, किससे, अरब सागरी मानसून से, इन पहाड़ियों से टकरा करके, ठीक है। लेकिन या और इसी के साथ साथ जब ये दोनों मानसून आगे बढ़ते हैं तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागरी मानसून से यहाँ पर कुछ वर्षा हो जाती है, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक वर्षा की बात करें राजस्थान में तो सबसे अधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से ही होती है। और ये मानसून फिर वर्षा करने के पश्चात इधर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पश्चिम की तरफ। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अरावली पर्वतमाला वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में क्या हो जाता है, यह अरावली पर्वतमाला का वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में रह जाता है। यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, ठीक है, सूखा रह जाता है। तो इस प्रकार से ये था राजस्थान में वर्षा। आगे है शीत ऋतु। शीत ऋतु जो कि 22 दिसंबर को सूर्य क्या हो जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत चमकने लगता है, ठीक है। नंबर 3 है शीत ऋतु, ठीक है। अब यहाँ पर सूर्य क्या हो रहा है, कर्क रेखा से धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर दक्षिणायन हो जाता है। अर्थात 22 दिसंबर को सूर्य क्या हो जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में चमकने लगता है, 22 दिसंबर को, ठीक है। जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकने लगता है तो उसके फलस्वरूप उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाता है, तापमान में बहुत कमी हो जाती है। और तापमान में कमी हो जाने के कारण से वायुदाब अधिक हो जाता है, ठीक है। इस ऋतु में उत्तरी और मध्य एशिया में सभी जगह तापमान बहुत कम होने से उच्च वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है तथा दूसरी ओर हिंद महासागर में निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है। जब यहाँ पर सूर्य मकर रेखा की मकर रेखा पर चमकेगा, ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पर तिरछा पड़ेगा और तिरछा पड़ेगा तो सूर्य की किरणों का प्रकाश यहाँ पर तिरछा पड़ने से इनके बीच की दूरी बढ़ेगी तो तापमान में कमी होगी, ठीक है। आपने एक छोटे से उदाहरण से हम समझते हैं कि आपके कमरे में जो ट्यूबलाइट या एलईडी बल्ब या बल्ब जो भी लगा हुआ है उसको देखते हैं हम, तो बल्ब के पास में उजाला तेज़ होता है, उसका प्रकाश एवं ऊष्मा तेज़ होती है, अधिक होती है। लेकिन जो ही हम उससे दूरी पर देखते हैं तो उसकी धीरे धीरे क्या होती है, किरणें कम होती जाती है और वहाँ पर उसका प्रकाश कम हो जाता है और उसका ऊष्मा भी धीरे धीरे घट जाती है। उसी प्रकार से सूर्य का भी है कि सूर्य क्या हो जाता है, शीत ऋतु में दक्षिणायन हो जाता है, अर्थात कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर आगे बढ़ जाता है, अर्थात 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा चमकने लगता है। ऐसी स्थिति में सूर्य का प्रकाश क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमकने लगता है या अधिक दूरी तय करने लगता है, तो उसके बीच में क्या हो जाता है, तापमान में कमी होती है और धीरे धीरे वायुदाब बढ़ता जाता है,
ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ हिंद महासागर में निम्न वायुदाब के केंद्र बन जाते हैं। इसी के फलस्वरूप क्या हो जाती है, फिर हवाएं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलने लगती है। ठीक है। पवनों का नियम है कि पवनें सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। इसी कारण से फिर जब हाई प्रेशर बन जाता है उत्तरी गोलार्ध में, तो वहाँ से उत्तरी एवं मध्य एशिया से चलने वाली सभी पवनें क्या हो जाती है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलने लगती है। ठीक है। शीत ऋतु में राजस्थान में कभी कभी भूमध्य सागर से जो उठे हुए क्या हैं, पश्चिमी वायु विक्षोभ, जिसे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ठीक है। उन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण वर्षा होती है। ठीक है। और आपको पता होगा दोस्तों कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से या पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है सर्दी के समय, ठीक है, या इसी समय के दौरान अभी जो वर्षा होगी सर्दियों में, तो वह वर्षा क्या कहलाती है, स्थानीय भाषा में मावठ कहलाती है। मावठ। ठीक है। जो कि किस फसल के लिए लाभदायक होती है, रबी की फसल के लिए सर्वाधिक लाभदायक होती है। ठीक है। इस ऋतु में कभी कभी उत्तरी भाग से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उसके कारण से शीत लहर का प्रकोप बढ़ जाता है। ठीक है। यह शीत लहर प्रकोप डालने लगती है। यहाँ जनवरी माह में सर्वाधिक सर्दी पड़ने लगती है। ठीक है। जनवरी महीने में उत्तरी गोलार्ध में सबसे अधिक सर्दी पड़ती है। ठीक है। तो यहाँ पर भी सर्दी सबसे अधिक पड़ती है। इसी के साथ साथ राज्य में हम बात करें वर्षा का वितरण की। ठीक है। ये तो ऋतुओं की बात हो गई कि मुख्य रूप से जलवायु के आधार पर 3 प्रकार की जो राज्य में ऋतुएं पाई जाती है। ठीक है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा आसानी से। देखिए आगे, राज्य में वर्षा का वितरण। ठीक है। राज्य में वर्षा का वितरण, वर्षा का वितरण। ठीक है दोस्तों। राज्य में वर्षा का वितरण की बात करें हम, तो राजस्थान में जो वर्षा का सामान्य औसत है, वर्षा का सामान्य औसत है, राजस्थान में वर्षा का सामान्य औसत है। ठीक। वर्षा का सामान्य औसत कितना है, 58 सेंटीमीटर। ठीक है। राजस्थान में वर्षा का सामान्य औसत 58 सेंटीमीटर है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक हो जाती है। ठीक है। और कुछ क्षेत्रों में क्या हो जाती है, वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। आपने देखा होगा कि राजस्थान में अगर हम बात करें जैसलमेर ज़िले की, तो वहाँ पर जैसलमेर ज़िले में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ठीक है। और दूसरी तरफ हम बात करें झालावाड़ ज़िले की। ठीक है। झालावाड़ हुआ, उदयपुर हुआ, बांसवाड़ा हुआ, इनमें 100 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा हो जाती है। ठीक है। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार वहाँ पर वर्षा होती है। अगर एवरेज की बात करें तो वर्षा का जो सामान्य औसत है वो 58 सेंटीमीटर है। ठीक है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की जो मुख्य जल विभाजक रेखा है, ठीक है, या राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को एक मुख्य जल विभाजक रेखा के रूप में माना जाता है। और इस जल विभाजक रेखा के सहारे सहारे गुजरने वाली 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ठीक है, किसके सहारे, जो मुख्य जल विभाजक रेखा के रूप में मानी जाती है अरावली पर्वतमाला। ठीक है। इस अरावली पर्वतमाला 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के लगभग 2 भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेशों में विभक्त करती है। ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, इसके पश्चिम का भाग जो कि महान भारतीय मरुस्थल है, ठीक है, वो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला भाग है। और इसके पूर्व का जो भाग है, पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, वहाँ पर 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है। तो वर्षा की मात्रा राज्य में अगर हम बात करें दक्षिण से उत्तर की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है। वर्षा की मात्रा राज्य में
दक्षिण से पूर्व की ओर, ठीक है। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर एवं पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, कम होती जाती है। दक्षिण से उत्तर की ओर ज्यों ज्यों आगे बढ़ते हैं तो वर्षा क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और पूर्व से पश्चिम की ओर भी मानसून ज्यों ही आगे बढ़ता जाता है तो वर्षा भी धीरे धीरे कम होती चली जाती है, ठीक है। इसके बाद में आगे है दोस्तों, राजस्थान में जलवायु की सामान्य विशेषताओं के आधार पर राजस्थान के जलवायु का वर्गीकरण, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं आज की क्लास। थैंक यू सभी को।